नमस्कार। जिस दिन का एक बड़े इवेंट का पूरे हिंदुस्तान को इंतजार है, पूरे बाजार को बहुत उम्मीद है, वो दिन कल आ रहा है। इसको अगर हम टाइम के हिसाब से जोड़ें तो करीब करीब 27 या 28 घंटे बाद आप सबका ध्यान एक महीना पहले या एक महीना करीब करीब पीछे ले जाना चाहता हूं, जहां से मैं बराबर बोलते आया था कि बाजार एक रेंज में रह सकता है या बाजार की नई दिशा जो निर्धारित होगी वो 10 जनवरी, 20 जनवरी और 1 फरवरी को होगी। तब तक आप देख लीजिए, बाजार एक रेंज में ही है, कहीं भी नहीं गया। रिजल्ट स्टॉक वाइज अच्छे आए तो उस स्टॉक को कुछ रिवार्ड मिला, लेकिन बुरे आए तो उनकी बहुत बुरी धुलाई हुई। जैसे कल भी वोल्टास और टाटा मोटर, बाद में अडानी पोर्ट, थोड़ा भी खराब देते हैं तो 10 से 20% तो बहुत मामूली बात है। देखिए दोस्तों, ट्रंप ने जो भी किया उनका भी ये 10 दिन में मोटा मोटा सब कुछ डिस्काउंट हो गया। अब जैसा उनका स्वभाव है, वो हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, हर दिन वो कोई ना कोई ट्वीट करेंगे और उस पर बाजार में वॉलेटिलिटी रहेगी। तो मोटा मोटी हम ट्रंप अंकल को भी डिस्काउंट कर रहे हैं। 20 दिन में जितने रिजल्ट आ गए हम उनको भी डिस्काउंट कर रहे हैं। और अब जो मैं बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस पूरे एक महीने में मैंने 22,875 के नीचे की बात नहीं की है। कि ये टूटेगा तो देखेंगे, इंट्राडे में जरूर टूटा, लेकिन उसके बाद मुझको बोलने का मौका या रिव्यू करने का मौका नहीं मिला। मैं 22,875 से नीचे की बात अभी तक नहीं किया हूं और आज भी नहीं कर रहा हूं। अब जो कुछ करना पड़ेगा वो कल का बजट देखने के बाद एकदम नई रणनीति अगले कुछ महीनों की या कुछ दिनों की, या मैं कहूं कि फरवरी और मार्च तक की बनाएंगे। वो सब कुछ डिसाइड करेगा बाजार। और अगर आप और ध्यान से देखोगे तो करीब करीब पिछले 15 दिनों से नहीं भी तो 10 दिनों से बोल रहा हूं 23,375, उसके ऊपर भी बाजार नहीं निकला। 500 पॉइंट की रेंज में बाजार पड़ा रहा। मैं इन दोनों तरफ के बाहर की बात नहीं किया, लेकिन अगर आप खूब ध्यान से देखोगे तो हर तरफ 23,000 टूटा, 22,900 टूटा, 22,800 भी टूटा, तो टारगेट 22,000, 21,800 और 21,000 तक के भी लोग दे रहे थे। आपका ये प्रदीप सूर्य का इससे ज्यादा देख ही नहीं पा रहा था और वो हुआ भी नहीं। यानी कि मैं और लोगों से कुछ हटके बहुत क्लियर एक पिक्चर देखता हूं।
ऊपर अब बातें हो रही है 30,000, 27,000, 28,000। बहुत जोर हल्ला है 30,000 का कि 30 तो हो ही जाएगा एक साल में। कई लोग बोल रहे हैं 25 में ही 30। स्टॉक 2.5 गुना, 3 गुना, पता नहीं कितना गुना हो जाएगा दोस्तों। और मैं ये गुना 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 बोलने को गुनाह समझता हूं, गुनाह। कि मैं इतनी बड़ी बात करूंगा तो गुनाह करूंगा और साधारण लोगों के साथ नाइंसाफी होगी, इसलिए मैं ये सब बातें नहीं कर पाता हूं। अब यहां से देखिए, ये सारी बातें हो गई, पिछली बातें सारी खत्म। जिसको जो समझ में आता है, मैं हमेशा बोल रहा हूं, सबका अधिकार है सब कुछ बोलने का। परसों रात में फिर हमारे सिस्टम ने कुछ किया है और इस बार बहुत बुरी गाज यूट्यूबर्स पर गिरेगी। इस पे भी कई लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि दुकानें बंद हो जाएगी। देखिए, हमारे सिस्टम का काम है दुकान बंद करना और दुकान खोलना। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। दिल्ली में इलेक्शन हो रहे हैं, मेरे को दिल्ली इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। वैसे तो मेरे को किसी भी इलेक्शन से मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा व्यापार रोजगार है तो सब तरफ ध्यान देता हूं। इस दिल्ली इलेक्शन में किसी एक पार्टी ने ये प्रॉमिस किया है कि हम 13,000, ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली वालों को तो पता होगा कि हम 13,000 सील की हुई दुकानों को खोल देंगे। यानी कि अभी दिल्ली में 13,000 परिवारों को दुकान बंद करके उजाड़ दिया गया था। जिनकी दुकानें बंद हुई उनका तो परिवार ही उजड़ा होगा ना। वो फिर क्या कर पाए होंगे, क्या नहीं कर पाए होंगे, वो अलग बात है। आप आए दुकान सील, कल से तो इसके भी वांदे हो गए। और अब आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आएंगे तो उन 13,000 दुकानों को खोल देंगे। मैं नहीं जानता उन 13,000 दुकानों को सील किसने किया था, वो सब आप खोजेंगे तो मिलेगा। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि उन 13,000 परिवारों को, उन 13,000 दुकानों को बिना मतलब के आप अपना डंडा चला करके बंद कर दिए थे। कोई लीगल इनलीगल कोई कानून कुछ नहीं था। अगर ऐसा कुछ था तो आप खोलने की बात क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब आपने उन 13,000 दुकानदारों के साथ, और एक परिवार में 5 आदमी हो तो 65,000 लोग, और एक दुकान में अगर 2-2 आदमी भी काम कर रहे हैं तो 26,000 लोग, और उन 26,000 पे भी और 5,000, 5-5 लोग डिपेंड हो तो 1,30,000। मतलब आपने करीब करीब 2 लाख लोगों के पेट पर लात मार दी, सिर्फ अपना अहंकार ऊंचा रखने के लिए। अगर वो लीगल था तो आज क्यों खोल रहे हैं? यही नाइंसाफी आपने पिछले 10 साल में प्रदीप सुरेखा जैसे लोगों के साथ भी की। अब फिर आज आप कर रहे हैं कि हम इन यूट्यूबर को बंद करेंगे। बहुत लोग खुश हो रहे हैं। 2 साल, 1 साल, 3 साल बाद फिर आप बोलेंगे हम इनको खोल रहे हैं। ये है हमारे देश का सिस्टम। सोचिएगा, मैं बोल रहा हूं तो कितना गलत और कितना सही बोल रहा हूं। सिर्फ इस बात पे सोचिए, वो 13 दुकान आपके जीतने से ही खुलती है
तो वो बंद क्यों हुई थी? अभी बहुत लोग खुश हो रहे हैं, परसों के एविडेंस से मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है। कोई भी आदमी यूट्यूब पर थोड़ा बहुत भी अपना व्यापार, अपना परिवार चला रहा था, आप सारी दुनिया को चोर समझेंगे, ये गलत है। चलिए दोस्तों, सिस्टम है, आ जाइए मूल रूप से बाजार पर। कल के बाद एक बार के लिए सब पिक्चर हमारे सामने आ गई। सब कुछ डिस्काउंट कल के बाद हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा सोमवार मंगलवार को बाजार का जो भी वॉलेटिलिटी होगी वो बजट का रिएक्शन हो जाएगा। उसके बाद मेरा अनुभव, मेरा जो विचार, मेरी जो समझ है वो कहती है 2 महीना बाजार फिर इसी तरीके से चलेगा। सब्जेक्ट कोई नई न्यूज कहीं से पर्दे के पीछे से जियो पॉलिटिकल, तेल को लेके, डॉलर को लेके, युद्ध को लेके और हमारे यहाँ इकोनॉमी को लेके कुछ ना आए तो। ये जो समय है, अब मैं आपको बता देता हूं, इस 22,700 750 का लो बना होगा, 800 का लो बना होगा। इस 22,800 के लो में मोटा मोटी दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट डिस्काउंट, स्टॉक वाइज भी डिस्काउंट, निफ्टी की रेंज में भी डिस्काउंट, ट्रंप का राष्ट्रपति बनना, उनकी शुरू में ही 100-200 फाइलों का साइन करना और बाकी कल फिर एक कयामत का दिन हो सकता है, क्योंकि वो बोल रहे हैं मैं 1 फरवरी को अनाउंस करूंगा कहां कहां क्या ड्यूटी लगाऊंगा। उनको भी जो करना है कल वो कर देंगे। वो भी एक बार के लिए डिस्काउंट, हमारे यहां का भी डिस्काउंट। मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं आपको क्या करना है। मैं जो समझ रहा हूं, मैं अपनी व्यवस्था में क्या करूंगा दोस्तों, तो मैं 3 तारीख से जिस जिस स्टॉक के चार्ट पर मुझको बॉटम बनने का प्रोसेस शुरू हुआ है, जो मुझको लग रहा है, बना कि नहीं बना, टूटेगा मुझको मालूम नहीं, जिनके अच्छे बुरे रिजल्ट के बाद भी एक बेस बनना शुरू हो गया और जिनके रिजल्ट अच्छे आ गए, ऐसा एक स्टॉक का पोर्टफोलियो, या मैं पोर्टफोलियो बनाने का अधिकार मुझको नहीं है, तो उन सब स्टॉक को मैं एक अच्छे परसेंटेज के लिए बाइंग करूंगा और होल्ड करूंगा। ऐसा मेरा मन है। मेरे पास व्यवस्था कितनी होती है, मैं बेस्ट स्टॉक निकाल निकाल के अच्छे अच्छे टारगेट क्लाइंट को भी दे दूंगा। बाकी ट्रेडर ट्रेडिंग करेंगे, मैं अपने लिए डिस्काउंट किए कर रहा हूं। मेरी जो व्यवस्था है उसमें मैं जो पोर्टफोलियो अपना बनाऊंगा उसमें मैं कोई ट्रेडिंग नहीं करूंगा। अच्छे रिटर्न के लिए, अब अच्छे की परिभाषा कुछ भी हो सकती है, वो रेगुलेशन के हिसाब से मैं यहां नहीं बोल सकता। अब स्टॉक 2.5 गुना होंगे, 5 गुना होंगे, 3 गुना होंगे, तो वो जैसे जैसे चलेंगे मैं वैसे वैसे ट्रेल कर लूंगा। मुझको नहीं मालूम है आज के दिन कौन सा स्टॉक डबल होगा। तुरंत आजकल अब बातें होती है, बस ये रख लो डबल, ये रख लो डबल। किसी ने ये नहीं कहा आपको कि इसको निकाल दो आधा हो जाएगा। ये किसी ने नहीं कहा दोस्तों, न कल्याण ज्वेलर के लिए कहा, न टाटा मोटर के लिए कहा, बल्कि टाटा मोटर के तो हा 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 हा। अब ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, समझ जाइए इशारों में। मेरे हिसाब से
कल के दिन के बाद इस बाजार में खूब शांति से, खूब पेशेंस के साथ अपनी व्यवस्था के अंदर अगर आप 3 फरवरी से एक संकल्प लेकर काम करते हो तो अगले 2-4-5 महीने में कुछ अनहोनी हो जाए तो वो मुझको नहीं मालूम है। अभी तक जितनी चीजें सामने आ जाएगी कल के बाद तक, मेरे को लगता है एक अच्छा रिटर्न आने वाले 2-4-5-6 महीने में बन सकता है, सब्जेक्ट आप पेशेंट रखेंगे तो। मैं पर्सनली उस पर काम करूंगा। कुछ लोगों से मेरी बातें हो रही है, बाकी मैं यहां जो रूल्स रेगुलेशन मेंटेन करते हुए चलूंगा। सारी बातें आपके सामने रख दिया दोस्तों। इसको मार्केटिंग बोल दीजिए या इसको बाजार की पूरी क्लियर पिक्चर अपनी समझ से आपके सामने रख दिया। समझना नहीं समझना, मैं अपनी समझ रखा हूं। जो मेरे को लग रहा है कल के बाद बहुत स्टॉक्स में रिजल्ट डिस्काउंट होने के बाद एक प्रोसेस शुरू हो रहा है। वो अभी बॉटम बन गया ये मैं नहीं बोल रहा हूं, डबल हो जाएंगे ये भी मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मुझको ये पता चलता ही नहीं है कि कौन सा स्टॉक डबल होगा और कौन सा आधा होगा। और आधा का तो देखिए पूरी दुनिया को ही पता नहीं चलता है। आज तक मैंने नहीं सुना कि आपको कोई ये बोल दे कि ये स्टॉक आधा हो जाएगा, निकाल दो, डबल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ये सब बोलेंगे। मैं ये सब बातें नहीं जानता हूं। मैं एक रिटर्न, रीजनेबल रिटर्न के लिए 3 तारीख से रणनीति बनाऊंगा। उसमें नियम कानून के अंदर रहते हुए मैं कई लोगों से बातें कर रहा हूं। इन सब में आपको भी जुड़ना हो तो आराम से कल के बाद मुझसे बात कीजिएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन समय ले लीजिए। मिलकर काम करना होगा तो करेंगे। मेरे हिसाब से सारी पिक्चर कल या ज्यादा से ज्यादा सोमवार तक क्लियर हो जाएगी। स्टॉक सिलेक्शन बहुत जरूरी होगा। मैं कितना कामयाब होऊंगा ये वक्त बताएगा, लेकिन मुझको बहुत भरोसा, धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। दोस्तों अब एक बहुत जनरल बात करके इस वीडियो को खत्म करूंगा। कल मैं रात को सारा काम करने के बाद ऐसे YouTube वगैरह सर्व कर रहा था, उसमें एक गाना मेरे सामने आ गया। नेहा कक्कर इंडियन आइडल की जज इंडियन आइडल के स्टेज पर संतोष आनंद जी का लिखा हुआ गाना गा रही थी और उस 4 लाइनों में यह बताया गया था कि वो गाने की 4 लाइन पिक्चर में भी नहीं दिखाई गई थी। ये उस एपिसोड में बोला गया था कि ये गाना पूरा पिक्चराइज नहीं हुआ। उस गाने को मैं थोड़ा इमोशनल भी हुआ सुन के। मैंने 5-7 लोगों को फॉरवर्ड भी किया। जनरली आजकल मैं पिछले कुछ दिनों से फॉरवर्ड भी बंद कर दिया, क्योंकि कुछ भी करूंगा सिस्टम बोलेगा आपने फॉरवर्ड कर दिया, आ जाओ। दोस्तों उस गाने की लाइन है, तुम साथ नहीं हो तो चलना मुझे आता है। और एक लाइन फिर भूल रहा हूं, आग से जलना मुझे आता है। ये गाना है, ये गाना वही है, एक प्यार का नगमा है। उस गाने का ये पैराग्राफ है। उस लाइन को सुनिएगा।
उसका मकसद यही है कि कोई मेरा साथ दे या न दे, मुझको चलना आता है। आग से खेलना भी इतनी समझ मुझको है कि आग से खेलना आता है, और तदबीर के आंसू से तकदीर बनानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो ये सारी बातें मैं अपने ऊपर भी लागू किया, तो मैं पिछले दिनों भी अनुभव कर रहा हूं और आगे भी जानता हूं, कोई मेरा साथ दे या न दे, और ये आप पर भी लागू होता है। चलना सबको आता है, आप भी चल सकते हैं। कोई साथ नहीं देगा तो क्या, अकेला चलना सबको आता है। और अब चेष्टा यही करनी है, तदबीर के हाथों तदबीर के आंसू। और बहुत दिनों पहले मैंने वल्लभ बंसाली जी का भी एक गाना आपको बताया था, तदबीर पे भरोसा कर दांव लगा ले, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, एक दांव लगा ले। उसी से मिलता जुलता कल ये गाना था दोस्तों। और कल हिम्मत आई है, इसी हिम्मत को लेते हुए मैं इन्हीं सब बातों से सीखते हुए आगे बढ़ रहा हूं। आज बहुत संतुष्ट हूं, आगे बहुत खुश भी हो जाऊंगा। और इतना भरोसा है, परफॉर्मर तो मैं एक दिन जरूर वापस होऊंगा। पहले भी मैं परफॉर्मर था, बीच में परफॉर्मेंस कम हो गया, उसका उदाहरण फिर दे रहा हूं। विराट कोहली वापस से, सोचिए काल का पहिया कैसे घूमता है। रणजी खेले, दिलीप खेले, वनडे खेले, टेस्ट खेले, 2020 खेले, कैप्टनशिप तक गए विराट कोहली। यही स्टेज होता है। बाद में पहले कैप्टनशिप गई, फिर वनडे गया, 2020 जा रहा है, टेस्ट गया। अब वही विराट कोहली फिर 5, 7, 8 साल के चक्कर के बाद, विराट कोहली के टैलेंट पे कोई शंका नहीं कर सकता है, लेकिन उनके परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ गया। और कल या परसों पेपर में आया है, विराट कोहली फिर से दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं। मतलब जहां से शुरू किए बुलंदियों तक पहुंचे। टैलेंट में कमी नहीं थी, परफॉर्मेंस थोड़ा उकचुक हुआ, वापस काल का चक्र लाकर उनको फिर से दिल्ली के फिरोज शाह कोटला से, उनको रणजी से अपने आप को फिर से प्रूव करना पड़ेगा। उसमें उनकी किस्मत की बात भी होगी। मेरे साथ भी 2002 से 2014 तक इस चक्र को मैं पूरा कर लिया था। सिस्टम की मार के कारण वापस उल्टा आते 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 10 साल में मेरा परफॉर्मेंस फिर ऐसा ही रह गया, और मुझको फिर से शुरुआत करनी पड़ रही है। मेरे टैलेंट पर मुझको बहुत विश्वास है, और अमित जी की एक लाइन को पकड़ के रखा हूं। अमित जी यानी अमिताभ बच्चन, अपनी योग्यता पे भरोसा रखो, सफलता जरूर मिलेगी। मुझको अपनी योग्यता और अपने टैलेंट पर बहुत भरोसा है। दोस्तों आज के वीडियो में और कुछ नहीं था, ये आपको फिर से मोटिवेट कर रहा हूं। आप लोग भी अपने आप पर विश्वास रखिए, कोई साथ दे या न दे, अकेले चलिए। तुम्हार डाक तो लेके ना आसे रे, तुम्ही एकला चलो रे। धन्यवाद दोस्तों।